नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खुसूसी गुफ्तगू करेंगे वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब से। शेख साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो हमारा मीडिया और हमारी स्क्रीन और अखबारात जब ठंडे चल रहे होते हैं तो हम मुंतज़िर होते हैं कि शेख रशीद अहमद साहब आएँ, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, टॉक शो का हिस्सा बने, कि कोई ख़बर दें ताकि उस पर हम खेल सकें। आपने आते ही नैब को टार्ज़न बना दिया। मैं नैब टार्ज़न क्यों है इस पर सवाल पूछने से पहले आपसे ये सवाल पूछूंगा, क्या आपके ख्याल में नैब एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार इदारा है? शेख साहब देखें, कानून के लिहाज से और मामलात के लिहाज से तो आज़ाद अदारा है, लेकिन नैब में जैसे जैसे मामलात बढ़ते रहे वहाँ असरात होते रहे। देखें, अब नैब पे इस वक्त बहुत बड़ा ये ताना है कि ये सिर्फ अपोजिशन वालों के ख़िलाफ़ है, तो ये ताना नैब दूर करने जा रही है। मैंने कहा टार्ज़न बनने जा रही है, सरकार वालों को भी ये दबोचेगी। और फिर इनके पास एक ही जो बयानी है, सिर्फ हमें क्यों पकड़ते हो, हमारी इंक्वायरी। वैसे तो इन सब की बेलें हो जाती हैं, कोरोना भी इनके हक में आया। कोरोना सा भी फ़ायदा इन्हीं चोरों को मिला है कि भाई इनकी बेलें हो गई, ओमनी ग्रुप से लेके आसफ जरदारी तक सब लोगों की बेलें हो गई। सो मेरे ख्याल में सियासत ईद के बाद शुरू होगी और बड़ी ईद तक बड़ी पीक पे पहुंच जाएगी। अच्छा सर, आप मतलब मैं ज़रा वाजे समझा ये हूँ कि आप कह रहे हैं कि शायद मैंने पिछले दिनों लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज़ की एक किताब पढ़ रहा था जिसमें नैब की आज़ादी और ख़ुद मुख्तियारी का जब मैंने पहलू पढ़ना शुरू किया तो वो सीन मैंने पढ़ा जब मुशर्रफ साहब ने एक फ़ाइल पकड़ी उनके हाथ से, जो उस वक्त भी लकीली चीनी स्कैंडल की फ़ाइल थी और उसमें पावर सेक्टर के कागज़ लगे हुए थे जहां अरबों रुपए की करप्शन के सबूत थे, और वो फाइल बकौल शाहिद अजीज साहब के हवा में लहराती हुई दरवाजे तक जा पड़ी थी। तो नैब तो सर तब भी आज़ाद नहीं था, नैब आज भी आज़ाद नहीं है। तासुर है सर, मैं तासुर की बात कर रहा हूं, मेरे पास इसके कोई सबूत नहीं है सर। देखें, एक दफ़ा अगर चेयरमैन चाहे तो ये तासर को ख़त्म कर सकता है, और मेरा ख्याल है कि ये चेयरमैन तासर ख़त्म करने जा रहा है। काफ़ी हो गई है, और उस वक्त के भी हालात से मैं वाकिफ़ हूँ। चीनी के ख़िलाफ़ तो कभी भी कार्रवाई नहीं हुई, 1986 से नहीं हुई, आटे की नहीं हुई, IPP की नहीं हुई। अब इमरान खान के लिए बहुत मुश्किल है। जितनी दफ़ा उसने कौम से खिताब में कहा कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, तो चंद दिनों की बात है, पता लग जाएगा, वरना तो इसके असरात बहुत नहीं, अच्छे मैं नहीं ये होंगे समझूं कि हमारे शेख पे। रशीद साहब ये सोच रहे हैं कि इमरान खान साहब ने क्योंकि कमिटमेंट कर दी बार बार आके, तो अब इमरान खान साहब मुशर्रफ वाली तारीख नहीं दोहराएंगे, एक नई तारीख रकम करेंगे। और चीनी के वो लोग जिनमें जहांगीर तरीन शामिल हैं, जिसमें खुसरो बख्तियार की फैमिली शामिल है, वो लोग बिहाइंड द बार होंगे और रिकवरी होगी। मैं ये समझूं कि आप ये कह रहे हैं? देखिए, रिकवरी तो इन चोरों से पता नहीं होगी या नहीं होगी, लेकिन अगर इमरान खान बिहाइंड दी बार नहीं करेगा तो उसको एतराज़ात से गुजरना पड़ेगा। मैं IPP की बात नहीं करता, लेकिन मैं चीनी और आटा के माफिया को अंदर होते देख रहा हूँ। सर अगर चीनी का माफिया अंदर होता ये नहीं है मैं कहता और कि इनसे पैसे रिकवर हो जाएंगे, नहीं, मैं यही सवाल पूछ मैं रहा ये हूं। नहीं कहता। ये बड़े जालिम लोग होते हैं। 5 रुपए नवाज शरीफ से और आसफ जरदारी से रिकवर नहीं हुए। लोग कहते थे जी इतने मिलियन पे बात हो रही है, इतने। ये चोर हैं, नेशनल इंटरनेशनल रैकेट के चोर हैं ये। सर क्या इमरान खान साहब के पास इतनी सॉलिड ग्राउंड्स हैं? क्योंकि मैं नंबर्स की कभी बात नहीं करता था सर, कि आपके पास कितनी सीट्स नेशनल असेंबली में और सेनेट में। वो तो सेनेट के आखिरी इलेक्शन ने मेरे उस स्कूल को ही बंद कर दिया कि कितनी सीट्स हैं आपके पास। लेकिन फिर भी सर एक वीक ग्राउंड के होते हुए आप बड़े वसूख से कहते हैं कि चीनी स्कैंडल के खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं चीनी स्कैंडल में शरीफ फैमिली का तो हिस्सा ही 20% बचता है आके सर, बाकी सारा तो उन उन लोगों का है जो आपके साथ कैबिनेट में बैठे होते हैं, आपके लेफ्ट राइट हैं, आपके भी वो दोस्त हैं। बनता हो। इमरान खान जब एक दफ़ा अस्सलाम वालेकुम कह देता है तो वालेकुम सलाम नहीं कहता। इमरान खान ने इतनी ज़्यादा कमिटमेंट की है, इतनी ज़्यादा कमिटमेंट की है कौम के साथ, कि उसको काम करना होगा और इनको कानून के दायरे में लाना होगा। बिल्कुल सही सर। आपके ख्याल में जहांगीर तरीन साहब की जो नाराजगी इमरान खान साहब से हुई इसी वजह से हुई जिसका तज़किरा हम कर रहे हैं, क्या उसमें कहीं सुलह की गुंजाइश नजर आती है आपको, या सुलह हो जाएगी या हो चुकी, या शेख रशीद उसमें कोई रोल प्ले कर सकता है? नहीं, मैं कुछ नहीं। मेरी तो जहांगीर तरीन साहब से कभी 2 सालों में सलाम दुआई नहीं हुई, लेकिन इमरान खान को पता है कि उसने क्या कब करना है, और लोग उसको अंडर एस्टीमेट करते हैं। ये सारे सियासतदान उसको अंडर एस्टीमेट कर रहे हैं। उसको पता है उसने कब और क्या करना है और कैसे करना है और कैसे अवाम के दिल जीतने हैं। सो
मुझे नहीं पता कब शुरू हुई जहांगीर तरीन से, लेकिन काफ़ी अरसे से मैं देख रहा था वो इतने एक्टिव नहीं है जितने पहले हुआ करते थे। तो लेकिन चीनी भी उसमें एक तड़का लग गया, और चीनी में क्योंकि सारा मीडिया उन्हीं के पीछे पड़ गया, हालांकि उनका तरीके इंसाफ में बड़ा रोल है, वो एक इम्पॉर्टेंट आदमी है। और भी चीनी में थे लोग, ये नहीं है कि अकेला वो ही थे, और भी लोग थे, लेकिन नाम सारा ज़्यादा उन्हीं का गूंजा, इसलिए वो ज़रा और दूरियां बढ़ गई। लेकिन जहाँ आपने ये कहा कि सुलह सफाई, सियासत में तो कोई चीज़ आखिर नहीं होती, लेकिन इस केस की फोरेंसिक रिपोर्ट पे सारी कौम की नज़र है। और क्योंकि लोग घरों में हैं, कोरोना है, लोग टीवी देखते हैं, बार बार एक चीज़ टीवी पे आती है, उन्हें ज़बानी याद हो गई है। सो और तो कोई इशू ही नहीं है पाकिस्तान में। सो यही एक इशू है। IPP का नहीं मैं कहता कि अभी उसके खिलाफ कुछ होगा, लेकिन ये होगा, मैं सर IPP पे आता हूँ, लेकिन बहुत ही चीनी भी शुगर कर देगी। लेकिन एक छोटा सा सवाल और मैं पूछना चाहूँगा। शेख साहब बहुत नाम लेते हैं उन शुगर मिल्स मालकान का जिसका रिपोर्ट ने तज़किरा कर दिया। शेख साहब ECC को बाईपास कर देते हैं, शेख रशीद साहब पंजाब गवर्नमेंट की काबीना के फैसले को बाईपास कर देते हैं, जो असल जड़ है सर इस सारे स्कैंडल की, जो हम लोग समझते हैं सर। देखें, मैं तो एक वोट का लीडर हूँ, एक वोट है मेरी। मैं टीवी खेलने का, मेरे पास वो वसाइल नहीं कि मैं लाखों का, मैं शाम को 7 करोड़ का 8 करोड़ का टीवी शो करता हूँ या 5 करोड़ का करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ इस तरह कौम को बेदार रखा जाए, बजाय इसके कि मैं गली गली फिरूँ। जी, मैंने ऑन रिकॉर्ड इस पर एतराज किया है, कैबिनेट में भी और ECC में भी। मैं तो फारिग हूँ इस केस में, मेरे से तो कोई पूछ नहीं सकता ना। मैंने तो देखे ना ऑन जब आदमी रिकॉर्ड, ECC तो पूरी एक एस्टैब्लिश्ड डिपार्टमेंट है सर। मेरा ख्याल है उस वक्त असद उमर साहब थे, वो भी दिल से चाहते नहीं थे, ये उस्तादी बदमाशी कर गए। मैंने जितना असद उमर को देखा है, वो भी दिल से उन कमेटियों में इस बात का हामी नहीं था। लेकिन ये मुझे नहीं पता लगा कि पंजाब से सब्सिडी जारी होगी। अंदाज़ा लगाएं, ये इतने तेज़ लोग हैं और वो बैठे हुए हैं, हर जगह पे बैठे हुए हैं, सब्सिडी भी ले गए पंजाब से। और नहीं, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ ना, आपने कहा चीनी बहुत ज्यादा हो जानी है सर, मैं क्योंकि आपने कहा जी इमरान खान साहब कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, बिल्कुल किसी को स्पेयर नहीं करेंगे, सजाएं होंगी तो अदालतों तक जाएंगी, अदालतों में बात गई तो फिर काबीना और ECC का नाम भी तज़किरा वो वकला जरूर करेंगे ना सर। इस्तगासा के वकला इतने नाअहल तो नहीं होंगे कि काबीना और उसके फैसलों की कॉपियां ना लगाएं। तो अदालत कुछ नहीं करेगी, पंजाब काबीना बेख्तियार है सर, जो मर्जी करती रहे, ECC जो मर्जी करती रहे, कोई प्रोटोकॉल्स नहीं है जिसको फॉलो किया जाना चाहिए था। देखिए, मैं ECC का भी मेंबर हूँ, कैबिनेट का भी मेंबर हूँ। मैंने इमरान खान साहब से कैबिनेट में कहा जी कि मैं इस किस्म की बातें सुन रहा हूँ कि ECC के चीनी पंजाब में वो सब्सिडी ले गए हैं। मैंने कहा मेरे कानों में ऐसी बात पड़ रही है। इमरान खान बोले नहीं और चुप रहे, मैं खामोश हो गया। मैंने ख्याल था वो तो बाद में देखे ना, अब तो मीडिया से कोई बात छुपती नहीं ना। जो बेवकूफ़ ये समझ रहा है कि मीडिया से बात छुप सकती है, वो अकल कांदा है, उसको समझ नहीं है, वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। सो इंसान को वो हर काम करने से एहतियात करनी चाहिए। जो समझता है ये सीक्रेट है, ये किसी को पता नहीं होगा, बिलाखिर अंदर से ही कोई बंदा जाके, अब ICC के अभी तक हमें क्या कहूँ, अब IPP के कागज नहीं मिले और आपके एंकर सामने टेबल पे रख के बैठे हुए हैं हमारे लिए। सर उस एंकर ने तो कहा कि उसके पास भी रिपोर्ट गायब हो गई, पता नहीं कौन उठा के ले गया उसकी दराज में से सर। और मैंने लगता है थोड़ा ही शो होया सी कह दिया क्या होगा। सर IPPs इतनी खतरनाक क्यों है कि रिश्तेदारी होते हुए शाहिद अजीज और मुशर्रफ की लड़ाई हो गई सर, और अब की बार IPPs आई तो पेपर गायब हो गए, रिपोर्टें पेंडिंग चली गई। इमरान खान साहब जिसकी तारीफ़ें करते, जिसकी बहादुरी की तारीफ़ें करते, शेख रशीद थकता नहीं, IPPs के नाम पे इमरान खान साहब की बहादुरी भी साइडलाइन हो गई। मसला क्या है? IPPs इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है सर, खतरनाक क्यों है? बस कुछ तो मुल्कों का भी इसमें मसला है और कुछ लोगों का भी मसला है और कुछ नेशनल गारंटीज हैं। ओकी कहते कुछ अपने शेर सी ना पंजाबी कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन। हाँ जी, कुछ सानू मरण का शौक भी सी। सो IPPs पे कुछ नहीं हो रहा। बाकी चीनी है। अगर चीनी का एटम आप कह रहे हैं हाथ से नहीं निकलेगा, अगर ये भी निकल गया तो फिर हुकूमत के लिए बड़ा अपनी साख को बहाल रखना मुश्किल काम है। सर 2 लफ्जों में मुझे जवाब दे दें, पंजाब काबीना क्या कोई कुर्बानी वहां से भी किसी की हो सकती है इस चीनी स्कैंडल को लेके, यस या नो सर?
देखें, मौजूदा हुकूमत में कुर्बानी नहीं है, ये जैसे ही झटका सा ही है। कुर्बानी तो बड़ा मुकद्दस लफ्ज़ है। यहाँ काबीनाओं में तब्दीलियाँ होना कोई मतलब नहीं है, रोज़ तीसरे दिन फील्ड बदल जाए कोई मसला नहीं है। सो आप मुझसे अगर ये पूछते हैं कि पंजाब में हो रहा है, तो पंजाब के अगर बुज़दार ने करना है तो इमरान खान ने नहीं करना ना। बुज़दार ने क्या करना है, उसने तो वही करना है जो इमरान खान ने कहना है। सो मैं पंजाब की सियासत नहीं करता, क्योंकि इमरान खान बुज़दार के साथ है, इसलिए मैं बुज़दार के साथ हूँ। हालांकि मेरे सीरियस मसाइल हैं, जो काम मैं 2-2 3-3 दफ़ा जाके कराए हैं वो भी एजुकेशन के रुके पड़े हैं, लेकिन क्योंकि मैं जिस गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, मैं जिसका वजीर हूँ, वो उसके साथ है, तो मुझे भी उसके साथ ही होना है ना। सो इसका मतलब है जहां शेख रशीद जैसे ताकतवर तरीन सियासतदान के काम पंजाब गवर्नमेंट नहीं करती, वहां अदनान हैदर आम एमपी और आम पब्लिक का काम क्या करती होगी? अगर काम करने की प्रोग्रेस सिफर है सर, तो 2023 के इलेक्शन में आप बल्ले के निशान पे उस परफॉर्मेंस पर क्या वोट लेंगे शेख साहब? सर, दूसरों की भी क्या परफॉर्मेंस है, वो भी बस सुते ही पे ना। क्या है पीपल्स पार्टी, क्या है नून लीग, वैसे ही बस मीडिया खेल रही है। कोई सूरत हाल नहीं, कोई उनकी प्रोग्रेस नहीं, कोई उनका वर्क नहीं, कोई मसला ही नहीं है। आगे से भी डिफेम है वो भी। अगर हमारी कोई इतनी ज़बरदस्त प्रोग्रेस नहीं है तो उनकी भी कोई प्रोग्रेस नहीं है। वो भी इसी तरह, जिस तरह पीटीआई के लोग मीडिया खेल रहे हैं, वो भी मीडिया खोल रहे हैं। लेकिन सर उन्होंने तो कभी नया पाकिस्तान का नारा नहीं लगाया सर। नवाज शरीफ और जरदारी पीपल्स पार्टी और नून लीग तो बस वोट मांगा करते थे। नए पाकिस्तान का नारा तो आपके दोस्तों और इत्तेहादियों ने लगाया था, तो आवाम तो डिमांड करेगी। शेख रशीद साहब, कहाँ है नया पाकिस्तान? हमें तो देखें, हमने तो फिर भी अपने हलकों में रहते हैं और इमरान खान के जो मामलात हैं उसको देखते हैं, सही तरह देखते हैं। जो नहीं देख रहे उनको पता होगा। हम तो आपको पता है जी कि लोगों में बैठते हैं, इस वायरस में भी रोज़ बैठते हैं, और बावजूद इसके कि हमें कहा जाता है, और लेकिन हम बैठते हैं हम लोगों के नए पाकिस्तान में, और इमरान खान के साथ इशू पे हम लोगों को कायल करने की कोशिश करते हैं कि जिस किस्म का लूटा हुआ आपने पाकिस्तान दिया था, उसमें इमरान खान तो 100 दिनों में कहता था मैं 3 साल कहता हूँ, अब मैं 5 साल कहता हूँ कि 5 साल में अगर प्रोग्रेस नहीं करेंगे अच्छी तो लोग मुस्तरद कर देंगे हमें। लोग हमारे रिश्तेदार तो नहीं है ना जी। सर चौधरी बरादरान के आपके बड़े इत्तेहादी हैं वफाक में, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी जो अहमियत पंजाब में आपकी गवर्नमेंट बनाने में थी वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। चौधरी बरादरान नैब को लेके नाराज़ हैं, पीटीआई से भी, इमरान खान साहब से भी, और इतलात ये भी हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो गुज़श्ता कई महीनों से इमरान खान साहब से खासे दूरी पे थे और नाराज़ भी थे। तो उनकी नाराज़गी क्या इत्तेहाद को तोड़ सकती है सर, और नाराज़गी है क्यों, ये भी बता दें। नहीं, देखें ये थोड़ी सी नाराज़गी शुरू हुई जब वो मौलाना फजल रहमान से मिले। हालांकि परवेज़ इलाही साहब और शुजात साहब भाइयों जैसे हैं। इमरान खान ने ये बात अच्छी महसूस नहीं की और उनसे बातचीत भी हुई, और कुछ ऐसे मामलात हैं, अब चौधरियों से मेरी तल्लक हैं बहुत सारे घरेलू, और मुनासिब नहीं है। जो ये चाहते थे इमरान खान साहब ने वैसा नहीं किया। कहीं नहीं जा रहे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि चौधरी इमरान खान के साथ ही रहेंगे। बाज़ का सियासतदानों की टाइमिंग ठीक नहीं होती। इस वक्त इमरान खान का सितारा अरूज पर है, और पाकिस्तान में और पंजाब में आपको पता है कि जिसका इख्तदार होता है उसका तोती बोल रहा होता है, और इस तोती बोलने में कोई ये नहीं देखता कि कितनी वोटें, 8 वोटें कम है या 4 किसी कम है। ये जितने लोग आप कहते हैं कि जहांगीर तरीन लेके आया, वो जो लोग पागल नहीं थे, उनको पता था कि हुकूमत इस तरफ बन रही है। जब उनको पता था कि हुकूमत इस तरफ बन रही है तो इसलिए वो जहांगीर तरीन के साथ आए। अगर उनको पता लग रहा हो कि ये हुकूमत किसी दूसरी तरफ बन रही है तो वो दूसरी तरफ जाते। मतलब उनका जहांगीर तरीन का कोई क्रेडिट नहीं है इसमें, क्रेडिट इमरान खान का है क्योंकि उसकी हुकूमत बन रही थी, इसलिए क्रेडिट है, राब्ता करना क्रेडिट है, एकदम जाहिर है कि देखें ना, मुझे भी इमरान खान के पास के साथ ले जाने में जहांगीर तरीन का एक रोल है। सबसे पहले उसने मुझे फ़ोन किया, लेकिन किरदार और रोल और सब चीज़ होने के बावजूद जिनको इमरान खान के पास वो लाए, जो शामिल हुए, उनको पता था कि इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाना है या बनना है। बिल्कुल सही। सर आपने तज़किरा किया चौधरी बरादरान का मौलाना फजल रहमान साहब से होने वाली मुलाकात का, क्या वो इमरान खान साहब को एतमाद में लिए बगैर चौधरी बरादरान ने अपने तौर पे कर दी थी, और क्या वो वादे सिर्फ चौधरी बरादरान के साथ हैं, उनका किसी और से कोई ताल्लुक नहीं है?
जिससे भी मर्जी तल्लक हो, हालात ऐसे हैं कि इमरान खान जो है वो नज़रिया ज़रूरत है, इमरान खान वक्त की ज़रूरत है, और सारे अदारे और सारे लोग इमरान खान के साथ हैं। जो ये स्टडी कर रहे हैं कि इमरान खान के साथ नहीं है, वो गलती में हैं। उन सब को मैं कहता हूँ मिस्त्री हुशारबाश, पाकिस्तान में फ़ौज इमरान खान के साथ खड़ी है। सर चौधरी जमहूरी बरादरान जो मिले सिस्टम थे के साथ खड़ी है। मौलाना से, वो इमरान खान साहब के को एतमाद में लेके मिले या अपनी मर्जी से मिले? मेरा सवाल ये था सर। अभी मैंने जाना है, मेरे जहन में भी बहुत सारे सवाल हैं। ऐसे मैं अपना तजिया पेश कर दूं। मैं रोज़ सोचता हूं, हर हफ्ते मैं लाहौर जाता हूं, हफ्ता इतवार, कि किसी दिन चौधरियों की तरफ जाऊं। फिर मैंने कहा ऐसी खबर ही ना बना दें आप लोग, आप बात का बतंगड़ बना देते हैं। सोच रहा था इस जुम्मे को जाऊं या अगले जुम्मे जाऊं, पूछूं सही कि उन्होंने ये सारी शाटें किस तरह की खेली। हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब हम ये अगले दिन खबर लगाएंगे शेख रशीद साहब मनाने पहुंच गए। बेवकूफ लोग नहीं ना, सही, इसीलिए मैं नहीं जा रहा, इसी सही पहुंच गया। अच्छा सर, नैब नैब कि या मनाने पहुंच गए या उनके साथ इत्तेहाद करने चले गए। सर वैसे मतलब आप सियासत पे बड़ी नजर रखते हैं, आपको पता होता है क्या मुझे याद है कि मैंने आपसे 2016 में जो गुफ्तगू की थी 2019-20 में वो सही साबित हुई, तो इसलिए आपका तज्जिया कहीं ना कहीं 100% या आसपास जरूर होता है। क्या नून लीग और काफ लीग की कहीं आपको इन फ्यूचर कैपेबिलिटी को मिलती हुई नजर आती है सर? मुझे नहीं नजर आती। देखें, नून लीग की होम सारा एनालिसिस, शहबाज शरीफ का आना और सारी ये अफवाहें और सारी गप्पें सब गलत साबित हो गई। अब वो नायब को कहता कि जो कागज़ आपने मांगे हैं मुझे लंदन जाने दो, मैं वहाँ से ला देता हूँ, नायब जाने देती है उसको? नहीं, आपने खुद कहा कि एक टॉक शो में बड़ी माजरत के साथ कि शहबाज शरीफ चले जाएंगे वापस, बड़ी माजरत के साथ के नवाज शरीफ और काफ, देखें मैं आपको एक बात बताऊं जी, बड़ी तारीखी, इतनी दूर की बात नहीं है कि परवेज इलाही तो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे। परवेज इलाही, अब की बात नहीं कर रहा, नवाज शरीफ के साथ बात करो, कभी अब की मिला दें आप, लेकिन उन्होंने किसी बाहर वाले को तो चीफ मिनिस्टर बनाना नहीं था। तो बड़ी लेद हुई, बड़े बड़े मियाँ साहब, मियाँ शरीफ साहब इसमें पड़े, और फिर चौधरी परवेज इलाही को स्पीकर बना दिया गया और शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर बने। ये गलती तो वो कर नहीं सकते कि भाई चौधरी ख़ानदान को, और जब चौधरी ख़ानदान आया तो वो चीफ मिनिस्टर भी था और जैसे हालात भी थे उन्होंने भी पूरा ख्याल रखा हमजा शहबाज का। लेकिन अगर कोई ये कहे कि इनमें कोई सियासी दोस्ती होने जा रही है या इनमें कोई सियासी अंडरस्टैंडिंग है, मैं नहीं मानता इस बात। नहीं सर, हो सकती है, कंडीशनल पूछ रहा हूं शेख साहब, हो सकती है का ऑप्शन रखा है मैंने आपके नहीं साथ। हो सकती, नहीं हो सकती, किसी भी सूरत नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मेरा मतलब है इस वक्त एक दो उनके वजीर हैं सूबे में, एक दो उनके वजीर मरकज में आ सकते, एक तारक उनका बशीर बहुत अच्छे मिनिस्टर हैं, एक और आ सकते थे, उनकी अपना फैसला है कि उसने नहीं आना तो उसने आना, तो फिर उसमें तो इमरान खान कुछ नहीं कर सकते। इमरान खान साहब के और चौधरी परवेज इलाही के ताल्लुकात कशीदा हैं, कुछ सोर्सेज बता रहे हैं, मतलब मैं तो नहीं उनसे, ना दोनों से मिला, ना दोनों का दोस्त हूँ, मैं जरा ये कहते हैं कि उनके दरमियान ताल्लुकात की जो कशीदगी है वो खत्म नहीं हो सकती। इमरान खान एक जिस किस्म का आदमी है, मेरे ख्याल में इमरान खान 2 साल में जितना समझ गया है उतना कोई और ख़ानदान भी ऐसा नहीं है जो ना समझ सका होगा। जंगें उसने देख ली, इख्तलाफात उसने देख लिए, धरने उसने देख लिए, फ़ौज के साथ तल्लकात उसने देख लिए, सारे मामलात उसने देख लिए। सो मेरा नहीं ख्याल, काम चलाएंगे, डंग टपाएंगे, दोनों ग्रुप चलते रहेंगे, साथ साथ चलेंगे। लोग कहते थे MQM चली जाएगी, मैंने कहा नहीं, अमीनुल हक आ गया। अमीनुल हक क्या हुआ? बिल्कुल सही, मतलब कोई खतरा आप नहीं देख रहे। चौधरी बरादरान इमरान खान साहब के साथ थे, साथ खड़े हैं और साथ रहेंगे। साथ रहेंगे, खड़े हैं भी एक अलग सवाल है, साथ रहेंगे। सर ब्रेक में जाने से पहले मैं चाहता था, वो नैब ने कोई ईद के बाद जो गिरफ्तारियां करनी है वो बेचारे मजलूम शहबाज शरीफ को पकड़ेंगे या इस मरतबा कुछ हवाओं और तोपों का रुख जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है? मैं शेख साहब का जो एनालिसिस है वो क्या कह रहा है? मुझे तो बदलता हुआ भी नजर आ रहा है। मुझे टार्जन दोनों तरफ से पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एक से इधर पकड़ेगा, एक से। अच्छा सर, एहसन इकबाल साहब ने कहा कि शेख रशीद साहब से पूछिए कि क्या वो नैब के PRO हैं, उनको नैब की सारी बातें इन एडवांस कैसे पता होती?
देखें, मैंने सारी ज़िंदगी सियासत में नंबर 1 से दोस्ती की है, नंबर 1 से लड़ाई की है। मैं ये 18-19 ग्रेड के सियासतदानों से नहीं लड़ता, मेरी आदत नहीं है। जब मैं जवाब इनके बॉसेस को देता हूँ तो इनके बॉसेस इनको हदायत देते हैं, जो इनके सबॉर्डिनेट होते हैं, कि शेख रशीद को जवाब दो। ये सारे जवाब देने शुरू हो जाते हैं। बयान मैं एक दिन का देता हूँ, 3 दिन तक इनके बयान और तज्जिए लगे रहते हैं। सो मेरी जिंदगी भर सियासत में दोस्ती और दुश्मनी नंबर 1 से है। मैं कभी नंबर 2 या 3, ये तो बड़े छोटे ग्रेड में जाके इनसे ऊपर भी कई ग्रेड के अफसर हैं। ये काफ़ी लोग, मुझे पता है अगर अब मैं बयान दूंगा कल ये बयान देंगे, लेकिन अगर मैं उनका बयान दूंगा फिर तो मैं उनको फॉलो करता हो जाऊंगा ना। सो मैं, उनका हक है कि उनका बयान छपे, क्योंकि उनके बिग बॉस पे बात आती है तो ये सारा टोला जो इनकी कुल हैसियत क्या है? इनकी कुल हैसियत ये है कि उनकी शान में कसीदे को और उनके कैंडिडेट का टिकट मिल जाए। हमने तो भाई हर दफ़ा अपने निशान से इलेक्शन लड़ा है। सो हमें तो सच्ची बात करनी है। सच्ची बात यह है कि नंबर 1 से दोस्ती और नंबर 1 से दुश्मनी। बिल्कुल सही। लेकिन जब सर मैं नैब की परफॉर्मेंस पर बात करता हूं वो वन साइडेड है, फिर मैं नैब की एग्जिस्टेंस की बात करता हूं तो आप मबहम जवाब देते हैं, उसी तरह जिस तरह बुज़दार पर शेख रशीद साहब को क्लियर जवाब नहीं दे सके कभी भी। तो मैं चाहता हूं अगर नंबर 1 का स्टैंड लेना है तो फिर जवाब भी नंबर 1 होना चाहिए कि नैब रहेगी या नहीं रहेगी। अगर यही परफॉर्मेंस रही, बुज़दार साहब रहेंगे या नहीं रहेंगे। नैब रहेगी, कोई तरमीम नहीं होगी, कोई आइन में तरमीम नहीं होगी। अगर होगी तो मैं फिर सोचूंगा कि कैसे होगी ये। मैं अभी तरमीम होते नहीं देख रहा आइन में। नहीं सर, ऑर्डिनेंस की तैयारी एक हो रही थी, उस पर पीपल्स पार्टी नून लीग के लोग भी काम कर रहे हैं, किसी होती रहे। मैं अभी ईद को वैसे गुजरता देख रहा हूं, बगैर किसी तरमीम के, बगैर किसी तरमीम। अच्छा, वो जो तरमीम F6 में हो रही है घर के अंदर, वो अगर लाल हवेली में या आपके मिनिस्टर हाउस में होना शुरू हो जाए तो फिर आप एग्री हो जाएंगे, या शेख रशीद चाहता ही नहीं उस ऑर्डिनेंस में किसी तरह की तरमीम? मैं तो चाहता ही नहीं। इनको बड़े लोग ताने देंगे, लोग ये कहेंगे कि इन्होंने तरमीम इसलिए की है कि इनको डर था कि हम चले जाएंगे तो हमारी इंक्वायरियां होंगी। हमारी पर्सनैलिटी के खिलाफ है ये तरमीम, हमारे इमेज के खिलाफ है। लोग कहेंगे कि इनके 2 साल हो गए, 3 साल और हैं। ये डरते हैं ताकि ये जब हुकूमत से उतरें तो इनकी इंक्वायरियां ना हो, इनके कमीशन ना बैठे और इन पे लोग एतराज़ात ना दें, इनके रेफरेंस ना हो। ये तो हमारी पर्सनैलिटी के ही खिलाफ है और ये तहरीक इंसाफ के एजेंडे के भी खिलाफ है। बिल्कुल सही। सर, चेयरमैन नैब के इख्तियारात पर भी आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात है या नहीं? आप कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही रहने चाहिए, इसमें कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए? ऐसे ही रहने चाहिए, कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर, जब अदनान हैदर या शेख रशीद नैब की गिरफ्तारियां देखते हैं तो वो तो सिर्फ अपोजिशन के लीडर हैं या आपके हुकूमती हल्कों की जानिब से होते हैं। ये बाकी कोई एंकर होते थे, कोई जर्नलिस्ट होते थे, कोई बिजनेसमैन होते थे जो साइकिलों से जहाज़ों तक पहुंच गए। तो मैं मतलब आवाम तो चाहती है कि यार नैब के इख्तियारात बढ़ा दिए जाएं ताकि तमाम लोगों का एहतसाब हो सके। ये तो किसी एक हल्के का एहतसाब हो के जी बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ, और ज़्यादा इख्तियारात मिलने चाहिए, वरना तो ये अदालतों से छूट जाते हैं। ऐसे होने चाहिए कि छूटे ही ना। बिल्कुल सही है। सर, क्या कोई रिकवरी होती नजर आ रही है आपको कि रिकवरी नहीं है, सिर्फ केसेस हैं और उन केसेस के ऊपर रिकवरी तो नैब ही करता है, बारगेन में करता है। अब देखो ना, आज आया था कि गंदम की कितनी 1000 बोरियां पकड़ी गई सिंध में और जिससे की पकड़ी गई उसको पकड़ा, उसने कहा मैं बारगेन करता हूँ। सो बारगेन तो बहुत सारे बिजनेसमैन ने की है। इस पे सोचा जा सकता है कि बारगेन की शिक हो कि ना हो। लोग कहते हैं कि दुनिया में होती है। अभी तो मसला ये है कि ये चाहते हैं कि हर सूरत में नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम हो जाए। कौन चाहते हैं सर? इनको 18वीं तरमीम का वैसे ही सामने पीपल्स पार्टी भी और नून भी दोनों मुज़ाकरात कर रहे हैं। नहीं, जो ट्वीट तो फवाद चौधरी साहब करते हैं सर। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि दोनों लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं, नून भी और पीपल्स पार्टी भी, नैब में अमेंडमेंट में। किसके साथ मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, इंफॉर्मेशन की मैं। किसके साथ? भाई गवर्नमेंट के साथ ही मुज़ाकरात हो रहे हैं, और किसके साथ? वो जो असद उमर साहब की मुलाकातें वो इसी कॉन्टेक्स्ट मसवदे पर बातचीत हो रही, इसी में हुई है। मैंने तो बहुत पहले बता दिया था, लोग खफा हो जाते हैं। जब मैंने कहा था कि भाई मुलाकातें हो रही हैं तो बिल्कुल ठीक है। किसी में ये तप्पड़ है, हिम्मत है जो ये कहे कि इनकी मुलाकातें नैब ऑर्डिनेंस के मसवदे पर नहीं हो रही हैं, मुझे चैलेंज करे टीवी पे, मैं सबूत के तौर पे आके बताता हूं कि हो रही है और हुकूमत से हो रही है।
बिल्कुल सही। एक ब्रेक ले लूं शेख साहब, बार बार ब्रेक का कहा जा रहा है, गुफ्तगू लंबी और लेने जल्दी से। वेलकम बैक नाजरीन। शेख साहब, आपकी सारी उम्र सियासत में गुजर गई और हमेशा आपने बड़े लेवल की सियासत की है। आपको भी कभी ऑफर हुई वजारत उज़्मा की, या ये इस तरह की ऑफर वो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को 3 दफ़ा हो चुकी है बकौल उनके, और तीनों दफ़ा उन्होंने लात मार दी? सर नहीं नहीं, मुझे कभी नहीं हुई, मैंने सोचा भी नहीं, बस वजीर ही ठीक हूँ, बस वजारत मुझे ठीक लगती है। वो ज़रा ना मुझे ऑफर हुई, ना मैंने ऐसे ख्वाब देखे कभी, शहबाज शरीफ साहब को सर ना 3 मैंने दफ़ा अपनी पार्टी को बढ़ाया। एक सीट की वोट सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, लेकिन टीवी में दूसरा वोट नहीं मैंने बढ़ाया, दूसरी मेंबरशिप नहीं बढ़ाई। मैंने कहा जो मकसद एक सीट से हासिल हो सकता है, वो 100 सीटों से भी वहीं जाके अपोजिशन में रहना है, तो क्या फायदा। सर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं उन्हें 3 दफ़ा ऑफर हुई है, तो रिसेंट ऑफर का तो तज़किरा उन्होंने किया कि 2018 में भी तकरीबन वजीर आजम बन चुके थे शहबाज शरीफ साहब। ख्वाब देखने में तो कोई पाबंदी नहीं है ना, उसकी ख्वाहिश तो शुरू दिन से यही है, लेकिन उसकी अपनी सियासत कुछ नहीं है। उसकी जो भी सियासत है वो मांगे की सियासत है, नवाज शरीफ की है। सो जिस दिन वो नवाज शरीफ से फासला करे, उसकी कोई सियासत नहीं है, उसको कोई नहीं पूछता पाकिस्तान की सियासत में। बेशक वो महीने में 30 हैट बदल ले या 30 जैकेटें बदल ले, लेकिन पर शेख लोग साहब, उसको, मीडिया की मजबूरी है, वरना लोग उसको सीरियस पॉलिटिशियन के तौर पे भी नहीं लेते। नहीं शेख साहब, बड़ी माजरत, सुहेल वड़ाइच साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं और शहबाज शरीफ साहब भले जो भी हो सर, एक बड़ी अपोजिशन जमात के सदर तो हैं ही हैं, इस वक्त तो वही है ना सर। तो आपके ख्याल में सुहेल वड़ाइच साहब गलत लिख रहे होंगे या शहबाज शरीफ साहब मतलब गलत कह रहे होंगे? बड़ी अजीब सी बात है, दोनों उम्र के उस हिस्से में हैं जहाँ से तो मतलब अल्लाह से राब्ता करीब हो जाता है सर। अल्लाह उनको लंबी जहां उम्र दे। झूठ बोलना जायज है, नहीं नहीं सर। जहां देखें, वो उसने कहा कि मैं उसे इंटरव्यू नहीं दे रहा था, हाँ। मैं दिल पिशौरी कर रहा था, मैं गुफ्तगू कर रहा था, उसने जाके आर्टिकल लिख दिया। सो देखें, इनके पास हर किस्म के लोग आते हैं, इनके पास सहाफ़ी आते हैं, इनके पास एजेंसियों के लोग आते हैं, इनके पास देखें ये जिस जगह पे सियासत करते हैं, ये इंफॉर्मेशन लेते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। सो इमरान खान ने वजीर आजम बनना था जी, वो बन गया, उसने छाती धागे के साथ लगा ली है। 2 साल हो गए हैं और 2 साल और चलाएगा, 4 साल 5 साल वो पूरे करेगा और ये देखते रह जाएंगे। इनके ख्याल में वो एक सीट से, देखें प्राइम मिनिस्टर की छाती को धागे लगाया है, ये उसको एक सीट का ताना देते थे और आज सारे जो हैं वो उसके खिलाफ प्रोग्राम कर रहे हैं सुबह से शाम तक। नहीं कर रहे सर, हम अच्छी बात पे तारीफ करते हैं, बुरी बात पे तनकीद करनी चाहिए। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से आपने कहा कि ये जो अभी का तज़किरा था 18 वाला, ये गलत है, मबहम है। लेकिन एक दफ़ा सर जब नवाज शरीफ साहब नाअहल हो रहे हैं तब तो मौका था, तब तो वो कहते हैं कि उन्हें कहा भी गया, उन्होंने जाके नवाज शरीफ साहब से कहा कि नहीं, मैं वजारत उज़्मा का बोझ नहीं उठाना चाहता, जब अब्बासी साहब को बनाया गया था सर, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को। देखें, शायद खाकान अब्बासी का ही बनता था। इक़्तिदार बड़ा जालिम होता है। अब भी सियासत जो है, अगर शहबाज शरीफ अंदर हो गए तो पार्टी का सदर शायद खाकान अब्बासी बनेगा, ये नोट कर लें आप। क्योंकि नवाज शरीफ को तो लग गया ठप्पा रिजेक्टेड का, और मरियम साहबा को भी। वो ख़त्म होने तक वो ये नहीं चाहेगा कि मेरी सारी पार्टी को शहबाज शरीफ की जेब में घड़ी बन जाए या हाथ की छड़ी बन जाए। वो चाहेगा कि ये शायद खाकान अब्बासी रहे, ताबेदारी में रहे और उसको एक वाश रहे उस पर। और मेरे ख्याल में इस वक्त 3 पार्टियां हैं नून लीग की, जिसमें कि शहबाज शरीफ की पार्टी मीडिया पे तो चल रही है क्योंकि अभी तक वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन लोगों की कमान में उसका वो असरात नहीं है जो नवाज शरीफ के। सर वैसे नए पॉलिटिशियंस में जो नए सियासतदान, नए नाम हैं, जिसमें मरियम नवाज को भी आप शामिल कर लीजिए, मरियम नवाज, हमजा शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो, इनको कहाँ कहाँ अपग्रेड करते हैं सर? फ्यूचर तो यही है सर जो इस मुल्क का होगा, अभी तक जो नजर आ रहा है। बस इस मुल्क की बदनसीबी है, नवाज शरीफ को यहाँ जिसने पहुँचाया उसका नाम भी मरियम है। और आसफ जरदारी को मैं मिला था 1-2 दफ़ा जब उसके फादर की डेथ हुई और एक और मसला हुआ,
मैंने तो उसको कहा था आसफा को लीडर बनाओ। ये देखिए, मीडिया एक एक्टर सियासतदान नहीं हो सकता। सियासत के लिए फ़हम और तदब्बर होना बड़ा ज़रूरी है। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बर्कले, हार्वर्ड, एसेक्स से पढ़े हों और बाज़ लोगों ने आधे में ही तालीम छोड़ी हो, और बाज़ लोगों ये समझते हों कि क्योंकि उन्होंने तरबियत एक वज़ीर आज़म के घर में ली है इसलिए उनका रियाजत पूरी है। नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की सियासत में इसीलिए सियासतदान 8-8, 10-10 साल तक घरों में टिके रहे, बैठे रहे, क्योंकि उनमें तपड़ ही नहीं था। कोई इतने मकबूल लीडर थे ही नहीं कि लोग उनके लिए बाहर निकलते। नवाज शरीफ क्या था जब यहाँ से गया लाहौर? यहाँ जिस दिन सजा हुई ग्वाल मंडी में एक साइकिल का टायर नहीं जला। लीडर होता है तो कौम बाहर निकल आती थी। अभी तक कोई बड़ा लीडर पैदा नहीं हुआ पाकिस्तान सर। में कायदे आज़म आपकी के बाद। थ्योरी मान लेता भुट्टो हूं, एक लीडर आपकी था। थ्योरी मान लेता हूं सर। 100 में से नंबर दे दीजिए ना कि 30 नंबर, 35 नंबर, 4, 3 नाम रखे हैं सर। बड़े तो रखे ही नहीं मैंने आपके सामने। हमजा शहबाज, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो। देखिए, मैं तीनों को पास मार्क भी नहीं देता सर। 33 नंबर वाला पास है कि 45 वाला? क्राइटेरिया भी दस दो ना सर। पता नहीं, जैसा भी हो डी में ही है ये। तीनों एक जैसे हैं सर। ऐसी फजूल। बिल्कुल सही। 18वीं तरमीम पे सर बहुत बात हो रही है। जल्दी जल्दी से सवालात, क्योंकि काफ़ी बड़े टाइम गुजर चुका। क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कभी आपसे ज़ाती तौर पे तज़किरा किया हो कि इसमें बेहतरी होनी चाहिए, या बेहतरी की बात की उन्होंने, या इसके खात्मे की बात कभी आपके नॉलेज में ऐसी कोई बात आई हो? सारी दुनिया कर रही है जी कि 18वीं तरमीम पे गौर और गौस होना चाहिए, सवाए पीपल्स पार्टी के। खुद मैंने शहबाज शरीफ का एक टिकर पढ़ा है कि 18वीं तरमीम का अब हम दूर करने के लिए तैयार हैं। उसका पढ़ा है, अब्बासी का पढ़ा है, और किसका पढ़ा है, फुआद का पढ़ा है, असद का पढ़ा है। सब लोग कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम, हाँ, कि 18वीं तरमीम को देखा जाए, इसका अब हम दूर किया जाए। सो ये वैसे ही तो नहीं बोल रहे, जो बोलते हैं इनके पीछे कुछ ना कुछ तो होता है। आपके ख्याल में हो जाएगा जो बात बार बार गर्दिश कर रही है? क्या ये पॉसिबल है, हो सकता है? देखें, अगर 18वीं तरमीम और नैब ऑर्डिनेंस को आप दोनों तराजुओं में रखें, अगर कोई ये समझ रहा है कि 18वीं तरमीम वैसी की वैसी रहेगी और नैब ऑर्डिनेंस अमेंड हो जाएगा, तो मुझे ये मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन आपने कहा उस नैब ऑर्डिनेंस में पीपल्स पार्टी दोनों भी की शामिल है टाइमिंग सर। एक है। नैब ऑर्डिनेंस के मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी शामिल है, बिल्कुल नून ठीक, लीग शामिल है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। सेनेट का आइंदा इलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट होगा? सेनेट के आइंदा इलेक्शन में कुछ सियासी उफक में जो मौजूदा है, इसमें कोई तब्दीली होती नजर आ रही है सर आपको? बहुत एडवांस पूछ लिया क्या सवाल बात मैंने। कर रहे हैं आप? बहुत एडवांस। बाहर 65 आदमी होते, बाहर 65 आदमी होते हैं, अंदर जाते हैं तो 40 रह जाते हैं, 14 मेंबर ही गायब हो जाते हैं। किसकी बात करते हैं? लेकिन इतना फिर अच्छा खड़े होते हैं, इंटरव्यू फिर करते 65 करते होते हैं। आपने क्या आप कर कमाल दिया? देखें, फिर खड़े होते हैं, फिर 65 होते हैं। बादशाह है आप। दुनिया की तारीख में इतना बड़ा सियासी मजाक किसी तारीख में अगर कोई इंटरनेट का माहिर हो तो मुझे भेजे कि बाहर वोट देने वाले 65 होते हैं और अंदर जाते हैं तो 40 रह जाते हैं या 41 रह जाते हैं। इससे बड़ी धोखाधड़ी और फोर्जरी कहीं हुई है दुनिया में, और ये हमारे नुमाइंदे हैं। सर ये कैसे हो गई? खुद ब खुद हो गई? किसी ने कराई? सियासी तौर पे कराई? प्री प्लान कराई? इंजीनियर सब थी? कुछ क्या थी? आपको पता है। दिल, वो कहते हैं ना, एक औरत थी ना जो कहती है कि कल में हम, वो बड़ी वली थी, कहती थी कल हमारे में से एक बंदा नहीं होगा। फिर ना सके। भागने को उसका खुद दिल था किसी के साथ। नहीं सर, मैं अच्छा, मुझे नहीं पता। मैं मेरा सर घर GHQ से बहुत दूर है सर, तो इसलिए मैं दूसरे रोड से आता हूँ, रावल रोड से सर, तो इसलिए मेरा कोई घर के नजदीक और दूर होने का अब कोई तलक नहीं होता। अब ये नए फोन आ गए हैं, इसमें बड़ा सेफ एंड साउंड, पता नहीं कौन कौन से निज़ाम है इसमें। मेरा मतलब है वोट देते हुए भी वो देख लेते हैं कि दिया कि नहीं दिया। सो सेनेट का इलेक्शन को बड़ा रोल प्ले नहीं करेगा पाकिस्तान की सियासत में? मैं ये जवाब समझ के आगे बढ़ूं। इमरान खान की पार्टी अक्सरियत में आ जाएगी और मजबूत हो जाएगी, और क्या। बिल्कुल सही सर। काबीना ने डिलीवर करना होता है, और आप काबीना के मेंबर भी हैं। इमरान खान साहब सडन तब्दीलियां कर देते हैं काबीना के अंदर। इसकी वजह क्या है? इस पे बड़ा लोग बड़ा गलत तासुर लेते हैं। फिर इमरान खान साहब कहते थे मैं मुख्तसर काबीना रखूंगा, वो तो 50 की काबीना हो गई, और 18 या 20 शायद उसमें ऐसे हैं जो कि गैर मुंतखब लोगों को काबीना का हिस्सा बना दिया गया। तो ये बड़ा तजाद आता जा रहा है सर। और मैं 50 प्यारे
50 प्यारे कहता था, मुझे एक कैबिनेट मिनिस्टर कहने लगा आप हमारा नाम लेते हैं। मैं कहा अच्छा हम 50 हो गए हैं, मेरा ख्याल था हम 40-41 ही हैं। वो 50 प्यारे मैं हमेशा लेता हूँ नाम प्रोग्रामों में, अली बाबा 40 चोर। हाँ। तो उसने मुझे बताया कि हम 50 हो गए हैं। मैं कहा यार अच्छा, आप अब के बाद मैं 50 प्यारे नहीं करूंगा, मुझे पता ही नहीं लगा था कि हम 50 मतलब हम प्यारे इधर 50 भी प्यारे हो का गए। सवाल काट दें सर। नहीं नहीं नहीं, हाँ ये काट ही दे आप। सर कैबिनेट में बात हो रही थी जी 50। देखें, अगर इमरान खान को जो लोग अच्छे लगते हैं, उनकी सीवी अच्छी है, वो पढ़े लिखे अच्छे हैं, उन्होंने वोट नहीं लेना किसी से, वो बेधड़क होकर काम करते हैं, वो डिलीवर करते हैं। सो हम जो 6 का 36 वाले टाटों वाले हैं, टाटों से पढ़ के आए हैं, अब असल मसला ये है कि उनकी तादाद भी बड़ी होती जा रही है, जिम्मेदारियां भी उनके पास बड़ी हैं। और अब मीडिया रोज़ ये कह रहा है कि अनइलेक्टेड लोगों के पास ज़्यादा इख्तियार हैं। अब एक आदमी को पता है जिसका नाम इमरान खान है कि डिलीवर कौन कर रहा है ज़्यादा, तो वो उसी को वो जवाब देगा। इसमें किसी को क्या बुरा मनाने की क्या ज़रूरत है? नहीं सर, मैं चलो सर मेरा ये अभी सवाल तो एक मेरी दो और आ गए जिनको मैं जानता ही नहीं। नहीं सर, मेरा सवाल अपने मुवक्किलों को पूछ के दस दो, पर दस दो, ये जवाब बड़ा जरूरी है सर, इट्स इंपॉर्टेंट। काबीना पे तो हमेशा बात होती है सर। देखें, काबीना में जो लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, मेंबर बनते हैं, वोटें लेते हैं, उनमें सलाहियतें होती हैं। वोट लेना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं, मेरी सीट के साथ मैं तीसरी दफ़ा 3 हुक्मरानों के साथ मेरी और उनकी सीट नहीं बदली, वो लकी हैं कि वो वोट नहीं लेते, मुझे वोट लेके आना पड़ता है। तज़किरा और मैं किसका बाज़ का तो उनको रश्क से देखता हूँ, और तज़किरा किसका उनको देखें, मेरा भी नाम शेख है, औरों के भी नाम शेख हैं। वो सीटें वैसी ही लगती हैं जैसे मुशर्रफ के दौर में लगी थी और बाद में लगी थी। सीट का नाम से सीट का तल्लक होता है। तो फिर बाज़ का मैं उनको कहता हूँ यार यू आर लकी, तुम अच्छे पैराशूटर हो, आते हो और चले जाते हो, क्या जब वक्त होता है आ जाते हो, जब चले जाते हो। शेख रशीद साहब इस बात को इंडोर्स कर सकते हैं कि 50 लोगों की काबीना इमरान खान साहब ने 100% खुद रखी है और अपनी सोच, अपने दिमाग, अपनी ज़रूरत के मुताबिक रखी है? देखें, मैं ये कह सकता हूँ कि इमरान खान को जो भोला समझ रहा है वो भोला है। अगर मशवरों से रखी है फिर भी ठीक रखी है। उसने इक़्तिदार को आगे लेके जाना है। आप तो चाहते हैं कि रोज़ फड्डा हो जाए कोई। मैंने इतने अच्छे तल्लकात इमरान खान के और अदारों के कभी नहीं देखे जो आज देखें। अगर उसने किसी के मशवरे से रखी है तो ये भी अच्छा काम किया है, इसमें क्या बुराई है? जलने वाले जला करें, उनका तो काम ही जलना है, काम निकलना चाहिए। कैबिनेट चल रही है और मुझे पता नहीं था कि हम 50 हो गए हैं। अब मैं 50 प्यारे नहीं कहूँगा। 50 प्यारों वाला सवाल ही काट दिया मैंने। एक ब्रेक पे जाने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दी। फिरदौस साहबा को हटा दिया गया, बड़ा सडन उनको हटाया गया, लेकिन उनकी जगह 2 लोगों को लाया गया। मतलब ऐसा कौन सा महाज था कि एक सेनेटर और एक नॉन इलेक्टेड पर्सन आसिम बाजवा साहब को बिठा दिया गया? मतलब इतना बड़ा क्या मसला था इंफॉर्मेशन में सर? देखिए, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है और उसके हालात ठीक नहीं है। अब ये शिबली जो है उसको ठीक करेगा स्क्रीन पे, और स्क्रीन के पीछे उसको ठीक करेगा बाजवा। टेक्निकल चीज़ें वो ठीक करेगा। बाजवा मेरा नहीं ख्याल स्क्रीन पे आएगा, वो सी पैक पे ही रहेगा, क्योंकि अभी उसकी लेफ्टिनेंट जनरल के लिए बहुत मुश्किल काम है कि उसका टाइम भी 2 साल पूरे ना हुए हों और उस सियासतदानों के सवालों का आके जवाब देना शुरू कर दे। फिर तो यहाँ एक नई रस्म बन जाएगी। मेरा ख्याल है शिबली अच्छा आदमी है, टीवी पे जवाब ये देगा, और पर्दे के पीछे जो सारी ऑर्गेनाइजेशन है और सेटअप जो है वो हमारा दोस्त बाजवा करेगा। और उसका बड़ा एक्सपीरियंस है, 4 आर्मी चीफ़ों के साथ उसने काम किया है। सो वो अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करेगा सी पैक में भी और इंफॉर्मेशन में भी। और आपके लिए जो नया चेहरा इंफॉर्मेशन में वो शिबली मौजूद है, जवाब आपकी ख्वाहिश के मुताबिक जवाब देगा। आप ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल और ले लें। शेख साहब कहते हैं कि जितने अच्छे ताल्लुकात अब अभी हैं, क्या ब्रेक होनी है पूरा? सर आप बस में 5 मिनट में और रहते हैं, मुझे सिर्फ एक अभी सवाल टाइम लेने। पूरा। आप कहते हैं कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। क्या बहुत अच्छे ताल्लुकात आप इसलिए कहते हैं कि जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत हो चुकी है, इसलिए आप कहते हैं कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इमरान खान साहब के, और वो किसी गवर्नमेंट के नहीं थे? और नहीं, मैं रिटायर से बात ही नहीं करता जी। मैं तो अपनी बात करता हूँ। मेरे आसम बाजवा से बहुत अच्छे तल्लकात हैं। वो मिलिट्री सेक्रेटरी थे, डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी मुशर्रफ के। मैं उनका वज़ीर था, तो मेरी रोज़ उनसे गपशप होती थी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो ऑफ कोर्स मुशर्रफ के वो डिप्टी जब थे तो मेरी रोज़ बात होती थी। अब तो
इमरान खान हाजिर ड्यूटी से बात करता है, मैं रिटायर की तो नहीं बात कर रहा। ब्रेक ले लें जल्दी से यार, जल्दी से ब्रेक ले लें। रशीद अहमद साहब, भारत से दवाइयां मंगवाने का एक नया स्कैंडल सामने आया है, इसमें क्या हकीकत है? क्या किसी को सजा होगी या ये भी एक खबर थी जो गुजर जाएगी? कमेटी तो बनी है जी, ये बस ये जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनें होती हैं ना, इनके बड़े इंटरेस्ट होते हैं। WHO और इनके जो लोग होते हैं, ये 429 दवाइयां वैसे ही डाल दी कैबिनेट में कि पता ही ना लगे और निकल जाएं। हालांकि मैंने 2-3 दफ़ा ये कहा है जी कि हमारे कुछ इन्फ्लुएंस ग्रुप होते हैं बाहर बैठे जो इंडिया का इंटरेस्ट वॉच करते हैं। अगर ये दवाइयां मंगानी हो तो ये दुबई से भी आ सकती हैं। हमारा मुंह काला करने की क्या ज़रूरत है? एक तरफ हम कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी की बात करते हैं, एक तरफ हम कश्मीर के लिए जान देने के नज़रिए पेश करते हैं, दूसरी तरफ हम उनकी इकानमी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनके बिजनेस के दरवाजे खोलते हैं। और जिस दिन मैंने समझौता एक्सप्रेस बंद की थी, आप यकीन जाने कई लोगों के चेहरे उतर गए जी। मैंने किसी से पूछे बगैर बंद नहीं की, मैंने बंद कर दी। मैंने कहा भी मैं मजिस्ट्रेट में बंद कर रहा हूँ, आज ही से बंद कर रहा हूँ। तो बड़े लोगों ने ले दी की जी कि कुछ वो सामान लाना था, ले जाना था, ये था। सो गुजारिश ये है, बिल आखिर इनके मुंह काले होते हैं जो ऐसे काम करते हैं। सो अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह इज्जत से जिम्मेदारियां निभाने की सर, कश्मीर का तज़किरा आपने कर दिया, अल्लाह ताला शर्म पर्दा रखे। लोगों का तासुर यह है कि हम कश्मीर पर बात करते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी, प्राइम मिनिस्टर साहब भी, शेख रशीद साहब भी, अदनान हैदर भी, कि कश्मीरियों से कर्फ्यू उठा दिया जाए। लोग अवाम ये कहती है कि मसला कर्फ्यू हटाना नहीं है, वो तो पिछले 40 साल से चल रहा है। मसला उसके ओरिजिनल स्टेटस को बहाल करवाने का था, जिसकी बात हम में से कोई नहीं कर रहा। क्या ये तासुर दुरुस्त है? अगर दुरुस्त है तो ये बड़ी ज्यादती है सर। कर्फ्यू से ज्यादा जरूरी उसका असल स्टेटस था जो बहाल होना चाहिए। शाह महमूद साहब ने भी 429 दवाइयों की मुखालफत की। ये 3 दफ़ा ये बार बार ले आते हैं ये दवाइयों वाले। ये बड़े ही कोई ऑर्गेनाइज लोग हैं, आप क्या इज्जत में दी। ये दूसरी तीसरी दफ़ा है, ये तीनों दफ़ा रिजेक्ट हुई है। और शाह महमूद साहब भी इसको अपोज करते हैं। ये नहीं कि मैं इस वक्त वज़ीर हूँ और वो यहाँ मौजूद नहीं है, आप उसके बारे में, मैं बहुत ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि उन्होंने भरपूर मुखालफत की इसकी, और इस पर एक कमेटी बनी है। देखें, मैं एक कमेटी का सरबराह था, एजुकेशन कमेटी में स्टूडेंट लीडर था। नूर खान ने जो बनी थी, एयर मार्शल नूर खान, जिस वक्त गवर्नर पंजाब थे, और मेरा ख्याल है कागज़ों में अभी भी मैं उस कमेटी का रुकन हूँ। और एक मेरा केस था, वहाबुद्दीन खैरी ने किया मेरे खिलाफ काउंसलर के, अभी भी वो केस चल रहा है। अब मैं वो भी मेरा ख्याल है पता नहीं इस दुनिया में है या नहीं है। सो ये कमेटियां जो हैं बड़ा रफड़ वाला सौदा होता है। अब एक कमेटी बन गई है, अभी तो हमें आटा और चीनी की कमेटी देखनी है, फिर IPP की देखनी है, माजरत के साथ ये बात हजम नहीं हो रही मुझे कि कैबिनेट मैं एक बात याद आई है मुझे, एक बात याद आई। 96-97 में नवाज शरीफ कहता था ना, जो तो अब कहता था ना शहबाज शरीफ, कि मैं पेट फाड़ के इनका निकालूंगा लूटी हुई दौलत जो सरे महल है और ये और वो है। ये 96-97 में भी नवाज शरीफ कहते थे किसी को नहीं छोड़ूंगा नाइंदा। बाद में पता लगा खुद बहुत बड़े नाइंदा थे दोनों भाई। लेकिन सर इस मुल्क में सियासतदान सर, नहीं, मेरा सवाल सर, ये बड़ा खतरनाक बात की आपने कि हिंदुस्तान वाले इतने इन्फ्लुएंस्ड हैं कि वो पाकिस्तान की काबीना में अपनी दवाइयों की समरियां अप्रूव कराते फिर रहे हैं। मतलब ये तो तासुर ये मिल रहा है मुझे सर। मैंने ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान है, इन्फ्लुएंस एजेंट का है। कारोबारी लोग जो होते हैं दुनिया में, उनका कोई मुल्क नहीं होता। सारे कारोबारी की नहीं बात करता। ये जो इंटरनेशनल होती हैं ऑर्गेनाइजेशनें और जिनके रूट्स होते हैं, जिनमें बंदे जो तेज बंदे जिनको कंप्यूटर आते हैं, समझ गया मैं सर। 3 मिनट है, दफा दवाइयों की 3 मिनट है मेरे पास, 3 सवाल हैं। एक सवाल दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कश्मीर पर हम बात करते हैं कर्फ्यू हटाने की, असल स्टेटस की बहाली की बात कोई नहीं कर रहा सर। ये आवाज आ रही है कश्मीर से भी और यहां से भी, पाकिस्तान से भी। देखें, कश्मीर पे हालात खराब होंगे। कश्मीरी जो है, मैं इंडिया के साथ, मैं अमेरिका और चीन में जहां तलखी देख रहा हूं, पाकिस्तान और इंडिया में भी तलखी देख रहा हूं। क्योंकि अगर चीन और अमेरिका का गहरे पानियों पे आके मसला पैदा हो जाता है तो पाकिस्तान ने भी किसी एक तरफ स्टैंड लेना है और वो इंडिया के साथ उसको मसरूफ रखेंगे।
सो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने मामलात पे खुली नज़र रखें और कश्मीरियों की हम जिस तरह हमने मदद की है उससे ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से मदद की। सर एक सवाल पूछ रहा हूँ, रिपीट हो जाएगा, पिछले 2 हफ्तों में मुसलसल आपसे पूछा जा रहा है आजम खान के हवाले से। मैं इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ कि जहांगीर तरीन भी आजम खान के मामले में गलत कह रहे हों, फिरदौस आशिक अमान साहिबा भी गलत कह रही हूँ, और मैं हल्फन कह रहा हूँ कि आपकी काबीना के कुछ दोस्त आजम खान के इन्फ्लुएंस की बात हम हमारे साथ निजी महफिलों में करते हैं। आजम खान इतने क्यों इंडिपेंडेंट और इन्फ्लुएंस हो चुके हैं? क्या इमरान खान साहब खुद उनको इतना ढील दी हुई है, या इमरान खान साहब ने उनको रखा इसलिए हुआ कि लोगों को निकालो, तंग करो, उन्हें परेशान करो? यार बादशाहों वाली आखिरी सवाल कर रहे हैं आप। ये देखें, आखिरी रहता है आजम सर। खान वही कहता है जो इमरान खान कहता है। नहीं सर, ये तो ये आजम खान जो वही कहेगा जो ये लोगों गलत कह रहे हैं। भाई तुम जाते ही क्या करने हो? तो देखो, तुम आजम खान पे इल्जाम लगाते हो। आजम खान को इख्तियार अगर दिया है तो इमरान खान ने दिया है। आप इमरान खान से जाके बात करो। बिल्कुल ठीक है सर। आखिरी सवाल। और ये इमरान खान के खिलाफ बात नहीं कर सकते, इसलिए आजम खान के खिलाफ बात करते हैं। सर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक सवाल है, 1 मिनट एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, टाइम खत्म हो चुका है मेरे पास। मैं आपको इसलिए जानता हूँ कि आप और मैं एक जगह रहते हैं, एक शहर में रहते हैं, कभी भी नामूस रिसालत पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मैं सवाल नहीं पूछ रहा, काबीना में अक़लियती कमीशन को लेके जो इक़दाम हुए जिसका कोई इल्म नहीं है वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर को, तो वो कौन कर रहा है सर, जो बार बार इस चैप्टर को खोलने की कोशिश करता है? सर देखें, जो मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले, नामूस की रसालत, नामूस रसालत पर हरफ नहीं आ सकता। ये सारा काम तो नवाज शरीफ वगैरह ने भी किया था। या सादक मुझसे भीख मांगते थे, मैंने जुमे को कॉल दे दी थी कि सारा मुल्क बाहर निकले। फजलुर रहमान ने भी कौमी असम्बली में वोट दे दिया था। ये लोग मैनेज हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नामूस, अपने हजूर खातमुन नबीन अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की खुद हिफाजत की और करनी है। कोई ना कोई शेख रशीद हर दौर में पैदा होता रहेगा। क्या आपके सामने काबीना के लोगों ने हिमायत की थी कादियानियों को अक़लियती कमीशन में डालने की? सर देखें, मैं आपको दयानतदारी से समझता हूँ। एक बात मैंने इतनी बड़ी बार कह दी है कि हमारी मौजूदगी में किसी की जुर्रत नहीं है कि ऐसी बात कर सके। जब तक हम वजीर हैं, किसी की जुर्रत नहीं है कि कोई कादियानी अपने मकसद में कामयाब हो सके। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब। नाज़रीन, आज का शो यहीं तक, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।